इल्म जो है वो कोई हिदायत की या उसकी ज़मानत नहीं है। इल्म होना अच्छे बुरे का ये अच्छी बात है, लेकिन हमें इस पर अमली तौर पर किसने चलाना है ये हमें जानना पड़ेगा, ये हमें समझना और सोचना पड़ेगा कैसे। तो अगर इल्म काफ़ी होता ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़कत कुरान करीम को नाजिल फरमा देता, किसी भी और तरीके से लोगों को कुरान बराह रास्त मिल जाता। अपने नबी को भेजने और फिर नबी की 63 साल उम्र मुबारक उन्होंने बसर की हमारे दरमियान और उसको अमली तौर पर हमें करके दिखाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुशक्क़त में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये उसवा इसलिए कायम फरमाया और ये हमें समझाया और बताया कि फ़कत कुरान या फ़कत इल्म, फ़कत अच्छी बात पढ़ लेना और जान लेना ये काफ़ी नहीं है। उस पर अमल करने के लिए हमें ज़रूरी है हमारे लिए कोई उसवा हो, कोई हादी हो, कोई रहनुमा हो जो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाए उस रास्ते, ठीक है, हमें उस रास्ते पर चलाए। और अच्छे रास्ते के खतरात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं अच्छे रास्ते पे, क्योंकि रुकावटें हैं, अच्छे रास्ते पे गड़े हैं। आप अल्लाह की राह में खर्च करने चले हैं, आपको किसने बताना है कि रियाकारी से कैसे बचोगे। जब इंसान जाता है ना अल्लाह की राह में खर्च करने, तो अब शैतान ने किसी ना किसी तरीके से तो ज़ाया करवानी है उसकी ये मेहनत। पहले तो वो रोकेगा बुखल की वजह, क्योंकि बुखल बड़ी नापसंदीदा चीज़ है। पहले तो इंसान को माल का कमी का खौफ दिलाएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें फ़क़र का खौफ दिलाता है, वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और बुराई का हुक्म देता है। तो ये जो हमारे दिल के अंदर गुर्बत का खौफ आता है ना, ये बुनियादी तौर पर शैतान की तरफ से है। कुरान में पता नहीं मुस्तकबिल क्या होगा और कैसे सर्वाइव करेंगे, ये कैसे, ये शैतान की तरफ से है, लिख लें। तो ये शैतान हमें फ़कर का खौफ दिलाता है। तो जब हम इस डर को ओवरकम कर लेते हैं और हम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं, अब फिर शैतान क्या करता है कि चलो ये पहला हरबा नाकाम हुआ, अब क्या करना है कि इसका ये जो खर्च करना है इसको मैं ज़ाया करवाऊँ रियाकारी के ज़रिए। वो फिर उसके अंदर रिया का उनसर शामिल कर देता है किसी ना किसी तरीके से। और ये रियाकारी इतनी अजीब चीज़ है कि पता नहीं चलता बंदे को, और बंदे से हो जाती है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ कामिल कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है, जिस तरह आपके मुँह की बदबू है ना, वो आपको नहीं पता चलती, वो सामने वाले बंदे को आ रही होती है। आपके कुछ ऐब आप नहीं देख सकते, वो आपको आपके सामने वाला बताता है कि तुम्हारे अंदर ये मसला है, ये इसको दुरुस्त कर लो, ठीक है। तो हमारे अंदर बाज़ औक़ात निफाक होता है, बाज़ औक़ात रिया का उनसर होता है, तकब्बुर अना होती है, खुद पसंदी होती है, नरगसियत जिसे कहते हैं, ये होती है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये हम इनको खुद नहीं देख सकते कि हमारे अंदर ये हैं, जब तक कोई ऐसा शख्स हो जो इन सब चीज़ों का माहिर हो और वो हमें बताए और सिखाए कि भाई ये मसला है तुम्हारे अंदर। पहले वो मर्ज़ की तशख़ीस करे और फिर उस मर्ज़ का मौसर इलाज बताए। और वो बंदा ऐसा हो उसने हज़ारों लाखों मरीज़ों का इलाज कर रखा हो, जिसे कहते हैं ना कि तजर्बा, जो है ना, तजर्बाकार हकीम हो, तबीब हो, उससे दवाई ली जाए। तो ऐसा कोई तबीब तलाश करें। मशाइख़ अहले बैत हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो ही चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, क़यामत तक ये कभी जुदा नहीं होंगे, और ये दोनों हिदायत की ज़मानत है। जो इन दोनों को थामेगा वो गुमराह नहीं होगा। इन दोनों एक नहीं, दोनों। उनमें से पहली किताबुल्लाह और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। यहाँ ये याद रखें, हमारे यहाँ ना इस हदीस को अहले बैत किराम की मोहब्बत बयान करने के लिए बयान किया जाता है कि इससे मुराद अहले बैत किराम की मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत वाली और अहादीस हैं। हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत किराम के बारे में इरशाद फरमाया कि वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिक़राबतिहिम मिन्नी, कि अल्लाह की कसम उस बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जो मेरे अहले बैत से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत ना करता हो। हदीस है। तो ये मोहब्बत वाली बेशुमार अहादीस और हैं, लेकिन यहाँ मोहब्बत की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कुरान और अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ, जो इन्हें थामे रखेगा वो गुमराह नहीं होगा। तो अगर यहाँ मोहब्बत की बात हो रही है तो फिर क्या आप मुझे बताएं, क्या कुरान से मोहब्बत काफ़ी है हिदायत के लिए? फिर तो इसका मतलब है कि हमारा ये रवैया दुरुस्त है कि हम हफ्ते 2 दिन बाद कुरान करीम को ताक से उठाते हैं, उसको बोसा देते हैं और गिलाफ में ये लिपटा दोबारा वापस रख देते हैं। मोहब्बत तो हम करते हैं ना, हमने इतनी बुलंद जगह पे रखा है, हम उसको बोसा भी देते हैं, उसके साथ अकीदत रखते हैं, लेकिन ये चीज़ हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है। तो जिस तरह कुरान की सिर्फ मोहब्बत हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है ना, इस तरह अहले बैत किराम की सिर्फ मोहब्बत भी हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है। इनकी इत्तिबा करनी है, इस्तिमसाक कहते हैं, इनका दामन थामना है, इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक कुरान पे अमल करना है। इसलिए इन दोनों को आपसे हमने साथ मिलाया, और ये क़यामत तक रहेंगे। अहले बैत क़यामत तक है। आपने जिस तरह कुरान, जब तक कुरान है तब तक अहले बैत किराम है उम्मत की हिदायत के लिए, क्योंकि क़यामत तक अब आपके बाद नबी ने नहीं आना था, तो आपने अपने बाद उम्मत की या पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उम्मत के औलिया की जानिब निशानदेही फरमाई है, और वह अक्सर अहले बैत किराम से हैं या इन्हीं से सलासिल से। जितने भी औलिया व सालिहीन है, सलासिल मुख्तलिफ हैं, बुनियादी तौर पर वह अहले बैत किराम से ही निकले हैं। आप किसी भी सिलसिले को ले लें, उसकी इंतहा अहले बैत पर ही हो रही होगी जाके, सैयदना अली पर, सैयदना इमाम हुसैन पर, हसनैन करीमैन पर, तकरीबन ऐसा ही है। और अगर कोई भाई अभी तक कहीं बैत नहीं है तो वो इस चीज़ की फ़िक्र करें और इसको तलाश करें। और जो बैत हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं भी बैत है।
किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हैं, उनके पास रास्ता मौजूद है, वो कोताही कर रहे हो उस रास्ते पर चलने में, ये अलग बात है, उनको नहीं करनी चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, अपने शेख से वाबस्ता हो उनसे पूछें जाकर। और अगर कोई भाई किसी से वाबस्ता नहीं है तो उनको चाहिए कि वो तलाश करें जो हमें बताएगा कैसे चलना है, कहाँ नहीं जाना और कहाँ जाना है, कहाँ कदम रखना नहीं है और कहाँ रखना है, कहाँ गड़ा आ जाएगा उसमें गिर सकते हैं, हमें उंगली पकड़ के जिन्होंने चलाना है, ठीक है, ऐसा कोई तलाश करना होगा, उनके पीछे पीछे चलना होगा इंशाल्लाह। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है, वो परोना कदी नहीं रजदा, तो मतलब वो मेहमान कभी नहीं उसका पेट भरता जेड़ा दो करांदा सांझा, ठीक है, इक्को ही पासा रख ले हीरे या खेड़े या रांझा। तो ये जो दो कश्तियों का मुसाफिर होता है ना, बिल आखिर ऐसा होना है कोई लहर आएगी और वो कश्तियाँ खुल जाएंगी और आपको पता है एक टांग उधर और एक टांग हो तो उसका क्या हाल होना है, या वो पानी में गिरेगा और अगर वो दोनों पे बरकरार रहना चाहता है तो फिर उसको आधा वहाँ जाना पड़ेगा और आधा कट के वहाँ जाएगा। आप एक ही हादी के रास्ते की देखें, हम इस चीज़ को इस तरह डिस्कस करते होते हैं कि आप यूँ समझें कि आपने कराची जाना है, मंजिल एक ही है, रास्ते बहुत हैं और वो सब रास्ते पहुंचाते हैं मंजिल पे, इफेक्टिव हैं, कोई स्लो है कोई तेज़ है, मतलब आप बाई रोड चले जाएं, बाई एयर चले जाएं, बाई ट्रेन चले जाएं, लेकिन बैक वक्त आप तीनों रास्तों को इख्तियार नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है ना। तो अब जो आपके सवाल की जाने पहले तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि शेख एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, हादी एक ही होते हैं, दो नहीं हो सकते, इसमें मुमकिन ही नहीं है दो होना, एक ही महबूब होता है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है मंजिल मिलना। अब आते हैं इस जानिब कि आपने जो फरमाया कि हमारे यहाँ जो चलन है आम कि कई मशाइख से बैत हो जाते हैं और उसे बैत तलब या फैज़ लेने के लिए या बैत बरकत का नाम देते हैं, तो बाज़ मशाइख ने हिकमत और मसलहत के तहत अपने मुरीदीन को ये इजाज़त दी है यहाँ पाकिस्तान में या हिंद में कि वो अपने शहर के अपने इलाके के किसी अल्लाह के नेक बंदे से वाबस्ता हों, उनकी सोबत में जाया आया करें, उनसे फैज़ लें। और उसकी रीज़न ये थी कि जिस तरह आप ज़राए मुवासलात हैं उस वक़्त नहीं थे, तो अपने शेख के साथ राब्ता, उनके साथ ज़ाहिरी जो एक इरशाद का एक सिलसिला था वो कायम नहीं हो सकता था। अब मिसाल तौर पर एक हुजूर गोला शरीफ से कोई शख्स बैत हुआ, अब वो कराची चला गया और कोई सिलसिला नहीं अपने शेख से राब्ता का, तो वो कैसे उन्हें बताएगा मैं औराद कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, मेरी ये मुश्किलात हैं। वो तो बेचारा कराची से जब साल बाद या 6 महीने बाद आएगा तो ही आके मिलेगा, तब तक पता नहीं पुलों के नीचे से कितना पानी गुजर चुका होगा, उससे कितनी कोताहियाँ हो चुकी होंगी। तो शेख का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ रूहानी तवज्जो करे, वो भी होती है ज़ाहिरी इरशाद भी शेख की जिम्मेदारी है, उसने एक एक लम्हे एक एक जो है ना मोड़ पे आपकी रहनुमाई करनी होती है कि ये मोड़ मुड़ना है या नहीं मुड़ना, यहाँ से सीधा जाना है कहाँ जाना है। तो इस हिकमत के तहत बाद मशाइख ने इजाज़त दी है पाकिस्तान में ऐसा, और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, बैत उनकी एक ही जगह होती है। तो चूंकि उनके शेख ने उनको इजाज़त दी है तो जिस जगह जाकर वो वाबस्ता होते हैं ना, वो भी उन्हीं के शेख की तरफ से समझे फैज़ान आ रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो अल्लाह का रास्ता है और जब आपने शेख से आपने इजाज़त ले लिया तो ये चीज़ दुरुस्त है। लेकिन बाज़ सलासिल ऐसे हैं जिस तरह बुरहानिया सिलसिला है कि इस सिलसिले के अंदर आपके शेख आपसे दूर है ही नहीं, इरशाद का इतना मुनज़्ज़म निज़ाम कायम है कि हर भाई का जो मुर्शिद से मुराद हर भाई के साथ एक उसका सीनियर भाई कनेक्टेड है, जिसने उसको मशाइख की तालीमात के मुताबिक उसके सवालों के जवाब देने हैं, उसके मसले हल करने हैं, उसको रास्ता दिखाना है। ऐसा है कि नहीं? हमारे ऐसा ही है ना। आप किसी छोटे बड़े मामले के लिए रात 3 बजे कॉल कर सकते हैं और वो बंदा पाबंद है कि वो बिला माथे पर शिकन डाले आपकी बात सुने, आपसे प्यार से बात करे और आपको दिलासा दे, तसल्ली दे, जिस भी मामले में आपका मसला हल करे, अगर वो कर सकते। यही काम होता है ना शेख का। तो शेख चूंकि अब करोड़ों लोग हैं, एक ही शेख तो उनके लिए किफ़ायत ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं हो सकती, तो फिर ये एक तरतीब हमारे मशाइख ने कायम किया। तो जिन सलासिल में ये चीज़ मौजूद है, सिर्फ हमारे में नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत से और सलासिल भी हैं। ये सिलसिला नक्शबंदिया जो शेख नाजिम है, उनके यहाँ वकील कहते हैं उनको, उनके यहाँ वकील, हमारे यहाँ जिसका मुर्शिद कहते हैं, तो उनके यहाँ वो है। तो ऐसे मशाइख के यहाँ ऐसे सिलसिले में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है किसी और शेख से बात करने की, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, वो मसलहत मौजूद ही नहीं है ना। तो ये एक ऐसी नापसंदीदा बात है जो शदीद ज़रूरत के तहत मशाइख ने उसकी इजाज़त दी थी, लेकिन चूँकि इस सिलसिले में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस सिलसिले के मुरीद को पहले बता दिया जाता है कि कहीं और आप बैत नहीं कर सकते। ये शराइत में से है बैत की। तो जिस तरह मशाइख ये पसंद नहीं करते कि हमारा बेटा, हमारा मुरीद कहीं और जाकर बैत हो, इसी तरह मशाइख ये भी नहीं पसंद करते कि जो चीज़ हम अपने लिए नहीं पसंद करते वो किसी और के साथ करें। तो वो कहते हैं किसी और का जो मुरीद है वो भी हमारे यहाँ आकर बैत ना हो। ठीक है, ये मामला है। तो ना वो बुरे हैं जो करते हैं बैत कई जगह, इस सेंस में कि अगर उन्होंने अपने शेख की इजाज़त से कर रहे हैं, और अगर वो शेख की इजाज़त से नहीं कर रहे, या बस उनको आज ये पसंद आ गया कल वो पसंद आ गया और बैतें कर, तो इन लोगों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ना, वो इतने बुरे लफ्ज़ हैं कि यहाँ बोले नहीं जा सकते। मतलब ना उनमें गैरत है, वो ऐसे ही हैं जैसे किसी शख्स के वो कहता है ये भी मेरा बाप है, ये भी मेरा बाप है, ये भी मेरा बाप है, मेरे कई बाप हैं। ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक जब वादा कर लिया, जब बिक गए, बैत करते हैं, बैत कहते हैं बिक जाने को। इसकी हमने मिसाल उस दिन शायद आपसे बात भी थी कि आप, मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने बेच दिया आपको, आपके हैंड ओवर कर दिया और उसकी कीमत वसूल कर ली। अब मैं बाहर निकलूं और जाकर कहूँ किसी तीसरे बंदे को यार मोबाइल खरीदना है, मेरे पास एक मोबाइल है, मुझे कोई हक है वो मोबाइल जो मैं आपको दे चुका हूँ
वो अब दोबारा किसी तीसरे बंदे को बेचूं। तो बैत का मतलब है बिक जाना। मैं एक ही दफ़ा बिक, मेरे पास ये अपना आप है, मैं एक दफ़ा बेच दूं और मैंने उसके बदले अल्लाह की रज़ा, वो कुरान में ना, मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, आम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के बदले अपना आप बेच देते हैं, बैत इसको कहते हैं। अब जब बेच देते हैं तो अब वो अल्लाह के खास बंदे गुलाम बन जाते हैं। पहले वो नास थे, आज़ाद लोग थे, अब जब बिक गए तो गुलाम हो गए। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अब अल्लाह नास नहीं कह रहा, इबाद कह रहा है कि अल्लाह अपने इबाद पर बड़ा ही लाड करता है, बड़ा ही प्यार करता है इनसे। तो एक ही मरतबा होता है सर, ये सौदा एक ही दफ़ा होता है जो बेच सकते हैं। ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला है, सोच समझ के करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का कोई फैसला जो हमारे कैरियर से वाबस्ता हो, हमारी शादी है, बच्चों के बारे में कोई फैसला है, कोई भी फैसला इतना बड़ा फैसला नहीं है जितना बड़ा फैसला ये बैत है कि मैंने किसके साथ वाबस्ता होना है, किसकी बैत करनी है। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये लाइफ चेंजिंग फैसला है। सहाबा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी तो उनकी ज़िंदगी बदली थी कि नहीं, और तब्दीली क्या आई थी ये भी आपको बता दूं। हमारे यहाँ ये भी उल्टा तवक्को करते हैं। इस्लाम के बाद सहाबा की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई थी? आसानी आई थी कि मुश्किल आई थी? मुश्किल आ गई थी। पीर वो होता है जो पीड़ लगा दे, ना कि ख़त्म करे। तो शेख वो नहीं होता जो बस आप जो हर चीज़ गुडी गुडी अच्छा अच्छा होगा और आप कह रहे हैं जी मेरे बड़े कामिल शेख हैं। ये काम नहीं है शेख का कि आपकी दुनिया के मसले सुलझाए और हल करे। हम कम ज़र्फ है, हम ले जाते हैं बाज़ औक़ात उनके पास, हज़रत ये पेन हो रही है, दर्द हो रही है, ये गम है, ये हुज़्न है, ये मसला है, ये बीमारी है, ये कमी है, ये महरूमी है। हम बड़ी शिकायतें, बड़े मसले लेकर चले जाते हैं। वो बड़े लोग होते हैं, वो भी मेहरबानी करके कोई फूंक दम कर ही देते हैं, लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते अंदर से, क्योंकि उनका ये काम नहीं है। ना ही उन्होंने ये पहले कहा था। उनके जब बैत होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात शामिल ही नहीं है कि वो आपके लिए ये सहूलियात फराहम करेंगे, नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात है कि मैं आपकी पीछे चलूंगा और आप मुझे अल्लाह तक ले जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब चाहे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पीछे चलना है, उनकी बात माननी है, वैसे करना है जैसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो जिस रास्ते से वो लेकर चल रहे हैं ना, अब देखें जो रहनुमा होता है ना, अब चाहे रास्ता मुश्किल है, आसान है, जो रास्ता मंजिल तक ले जाता है ना, क्योंकि उस रहनुमा ने कसम खाई है कि वो मंजिल पे हमें पहुंचा के दम लेगा। अब एक रास्ता है बड़ा ही मुश्किल है और एक रास्ता है वो बड़ा ही आसान है, लेकिन जो आसान रास्ता है वो मंजिल को नहीं जाता और जो मुश्किल रास्ता है वो मंजिल को जाता है। तो रहनुमा आपको कहां से गुजारेगा? मुश्किल रास्ते से गुजारेगा। तो शेख जरूरी नहीं है कि आपके लिए हर चीज आसान कर दे, और नहीं, वो अल्लामा इकबाल कहते हैं, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, ना कि हाजिर व मौजूद ये जो दुनिया की चीजें हैं इनमें और तुम्हारा शगफ बढ़ा दे और इनकी फरावानी कर दे, नहीं, हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। ये है इमाम बरहक, ये है शेख कामिल।